जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आइज फाउंडेशन। सबसे पहले एप्रिसिएशन, तालियां टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स हु अपीयर्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2025। जैसा मैं तुम्हें कल बोला था कि यूपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर करना अपने आप में एक बड़ी बात है, एंड दैट्स व्हाई आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। तुम सब पर मुझे प्राउड है। अब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस की बात करते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर 1 है, जीएस पेपर 1, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ, उसका आंसर की बनाकर हमने आपके साथ पीडीएफ के फॉर्म में और इमेज के फॉर्म में भी यूट्यूब पर और इंस्टा पर और बाकी प्लेटफॉर्म पे शेयर करवा दिया है। आप वहां से डिटेल्ड आंसर की देख सकते हैं, जो कि सेट बी पेपर 1 का है। अभी इस सेशन में मैं तुम्हारे साथ डिटेल्ड एनालिसिस स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट का, देन फिर एनवायरनमेंट का भी करेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बाकी सब्जेक्ट्स का भी, ज्योग्राफी, सबका करेंगे, है ना। अभी ये जो मैं डिस्कशन तुम्हारे साथ स्टार्ट करूंगा गाइज, ये डिस्कशन ना तुम्हें एक आइडिया देने के लिए है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए, आपने चाहे एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, आपको बस एक आइडिया लेना है कि अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जा सकता है। बिल्कुल कोई भी अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड मत करना। इस सेशन का पर्पस कहीं पर भी, जैसे एक क्वेश्चन सपोज इससे मैं स्टार्ट करूंगा, मैंने यहां पे एक सोर्स दिखाया है तुम्हें कि ये प्री कॉन्कर लेक्चर में था, प्री कॉन्कर लेक्चर 5 में। अब ना मैं बस एक क्वेश्चन के साथ मैंने ये सोर्स दिखा दिया, बाकी क्वेश्चंस के साथ मैं ये सोर्स भी नहीं मेंशन करने वाला, क्योंकि पर्पस वो नहीं है कि सारा बताओ कि हाँ देखो ये यहाँ के पेज नंबर से आया था, या वहाँ के पेज नंबर से आया था। सिंसियरली फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्लास में तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। आप चाहे पीवाईक्यू एनालिसिस की बात करें, प्री सिक्योर की बात करें, प्री कॉन्कर सीरीज की बात करें, टेस्ट सीरीज डिस्कशन की बात करें, तो ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको मिलते हैं। सिर्फ हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, एनवायरमेंट में भी, जैसे आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस कन्वेंशन पूछा गया, ये रिसेंट के पीवाईक्यू एनालिसिस में मैंने करवाया था। विपास कौन से रिवर का नाम है, ये तो परसों मैंने जो प्री सिक्योर तुम्हारे साथ शेयर किया था ना, परसों का प्री सिक्योर देखना, आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक, वहां पर आपको देखेगा विपास किस रिवर को बुलाते हैं। तो अगर सिंसियरली हम फॉलो करते हैं ना, तो हमें एग्जामिनेशन में बिल्कुल हेल्प मिलती है। लेकिन आज इसको लेकर अब फिर मन खट्टा नहीं करना। ये नहीं सोचना कि अरे यार मेरे से गलती हो गई, अब रोना धोना, अपने आप को कोसना, बिल्कुल वैसा नहीं करना है। आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने मेहनत की, आज का एग्जाम हो गया, अब आगे बढ़ने का काम करेंगे। आगे अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस की तैयारी करेंगे। अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, एपीएससी का प्रीलिम्स तो वेट कर रहा है ना, हम वो देंगे, या बाकी दूसरे एग्जामिनेशंस तो होंगे। जिंदगी खत्म नहीं होती है, इसलिए रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के जीएस पेपर 1 का एनालिसिस कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सेट बी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सेट बी क्वेश्चन पेपर है, मैं कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगा तुम्हारे साथ सेट बी का क्वेश्चन पेपर भी, ताकि आप वहां से भी देख सके। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, ओके। चलिए, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, और हिस्ट्री का है। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, दैट हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया एज्यूम्ड द टाइटल्स ऑफ मत्त विलास, विचित्र चित्त एंड गुणभर, कि इनमें से कौन से रूलर के ये टाइटल्स हैं, जैसे विचित्र चित्त हैं, गुणभर हैं। गाइज ये ना एनसीईआरटी से लिया गया है, हालांकि ये पीवाईक्यूज में भी पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, तो पीवाईक्यू में भी कवर हुआ है। और फिर एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने तुम्हारे साथ सीरीज की थी प्री कॉन्कर की, जिसमें मैंने आपके साथ एनसीईआरटी क्लास 11 के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ये देखिए, प्री कॉन्कर लेक्चर 5, प्री कॉन्कर लेक्चर 5, और इसी प्री कॉन्कर लेक्चर 5 में यहां पर वो स्लाइड्स आपके लिए प्रेजेंट है कि नरसिम्हा वर्मन नाम का जो राजा है, फादर पल्लव किंग, ही वॉज, सॉरी नरसिम्हा वर्मन बोल रहे हैं, महेंद्र वर्मन नाम का जो राजा है, पल्लव किंग, राइट, ही वॉज नोन एज विथ दीज नेम्स गुणभर, चित्रकार पुली, विचित्र चित्त, चैत्यकारी। अब क्यों गुणभर बुलाते हैं वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई उसमें बहुत सारे गुण थे, एट्रीब्यूट्स थे, इसलिए गुणभर बुलाया गया। चित्रकार पुली क्योंकि आर्टिस्ट था, वो बहुत बढ़िया आर्ट करता था। विचित्र चित्र, हमेशा क्यूरोसिटी होती थी, इन सबसे, इन नामों से उसे बुलाया गया है। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा ए, महेंद्र वर्मन, क्योंकि हम महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में बोल रहा है, फाहियान के बारे में, कि फाहियान जो एक चाइनीज ट्रेवलर है वो इंडिया किसके टाइम में आया। और ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको हमें गलत नहीं करना है, क्योंकि ये चाहे वो बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स हो, यूपी का हो, असम का हो, यूपीएससी हो, कई जगह पूछा गया है। द आंसर इज गुप्त रूलर चंद्रगुप्त सेकंड, या इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बुलाते हैं। ये सब आगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए याद रखेगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने आयरन पिलर इंस्टॉल करवाया, पढ़ाया है ना क्लास में इन सब के बारे में।
तो देखो क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। आयरन पिलर कहां पे इंस्टॉल करवाया है, बताना जरा। आयरन पिलर कहां पे इंस्टॉल है? मेहरौली में, दिल्ली, जो अभी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। तो आंसर हमारा हो गया चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्या है, राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में ये स्टेटमेंट है, दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। इंडिया के रिनाइसा के फादर कंसिडर किए जाते हैं कि इंडिया में जो रिनाइसा हुआ, इंडिया में जो पुनर्जागरण हुआ, उस पुनर्जागरण के फादर इंडिया में कौन है? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने ही शुरुआत की। पहला क्या, ही पोजेस ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, मतलब इंडिया। क्योंकि ये देखो, अगर हमने ये ऐसे ग्लोब बनाया और यहां पे डिवाइड किया तो ये ईस्ट में क्या हो जाएगा भाई, हमारा प्यारा देश भारत इंडिया, और यहां वेस्ट में क्या हो जाएगा, तो वेस्ट से आए थे ब्रिटिश जो हम पे रूल कर रहे थे। अब जब 19th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, अर्ली 19th सेंचुरी की, तो इन्होंने ना सिर्फ ईस्ट के फिलोसफिकल सिस्टम के बारे में, ईस्ट के बाकी जो नॉलेज था उसके बारे में ग्रेट लव और रिस्पेक्ट दिखाया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिखाया। हाँ, इसके साथ ही साथ ये वेस्टर्न मोड ऑफ एजुकेशन की भी बात करते थे कि अगर वेस्ट से भी हमको सीखने के लिए जो भी कुछ मिलना चाहिए, जो भी गुड थिंग्स है वेस्ट में, हम उसको भी सीखेंगे। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं, ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रेशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन एंड वीमेन। एकदम सही बात है कि इन्होंने अपने देश वालों से बोला कि भैया हमको साइंटिफिक अप्रोच अडॉप्ट करना है, हमको रीजनल रेशनल अप्रोच अडॉप्ट करना है, जो रीजनिंग बेस्ड हो, जो लॉजिक बेस्ड हो, जहां पे मेन को, विमेन को, अपर कास्ट को, लोअर कास्ट को, सबको बराबर कंसिडर किया जाएगा, कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट ही पूछ रहा था, आंसर क्या होगा? सी। ठीक है से। कम टू नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है, टेस्ट सीरीज में डिस्कस किया है, पीवाईक्यू एनालिसिस में डिस्कस किया है, कई बार डिस्कस किया है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो इंडिया के सदर्न पार्ट में, मद्रास में, या स्पेसिफिकली कहें तो तमिलनाडु में, इस रीजन में स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट करती है इसको? पेरियार, ईवी रामास्वामी नायकर साहब। ये किसके अगेंस्ट था? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही है। मतलब जो रिजिड कास्ट सिस्टम होता था ना, जिस रिजिड कास्ट सिस्टम के वजह से समाज में अनटचेबिलिटी थी, इसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या स्टार्ट किया? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी ने। ये भी टेस्ट सीरीज में तुम लोगों ने बनाया है, पीवाईक्यू में तुम लोगों ने बनाया है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। ये तो चाहे तुम्हें क्लास की बात करें, क्लास में पढ़ाया हो, इतिहास बुक में तुम्हें डिटेल में लिखकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समझाया है, तो कई जगह, हर जगह तुम्हें समझाई है ये चीजें। क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा प्रोग्राम था? आपको करेक्ट ही ढूंढना है। बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ। एकदम गांधी जी ने फॉरेन क्लोथ का बॉयकॉट किया, तभी तो गाइज खादी एंड चरखा के प्रमोशन की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? चरखा का इमेज भी तुमको दिखाया था ना, सलमान भाई जहाँ चला रहे थे साबरमती में। और लॉ कोर्ट का बॉयकॉट करना, गांधी जी ने बोला कि भैया हम ब्रिटिश के कोर्ट का बॉयकॉट करेंगे और आर्बिट्रेशन के थ्रू अपने केसेस को सुलझाएंगे। उस आर्बिट्रेशन के लिए हमारे यहाँ इंडिया में सदियों से, वैदिक पीरियड से पंचायत का सिस्टम चलता आ रहा है, इसको करेंगे। सो वन इज करेक्ट। ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, गांधी जी का प्रोग्राम था तो नॉन वायलेंस तो होगा ही, तभी तो चौरी चौरा में वो चीज टूटा तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन बंद कर दिया था। करेक्ट। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स, नहीं भैया, मैंने तुम्हें बताया ना कि गांधी जी ने इसी टाइम में कैसर हिंद वापस कर दिया था। कैसर हिंद इसी टाइम में, नॉन कोऑपरेशन शुरू करने के टाइम में वापस किया, तो टाइटल और ऑनर तो वापस कर रहे हैं। थर्ड इज रॉन्ग। फोर्थ, सॉरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, वही फर्स्ट वाले को यहां आगे लिखा गया है। सो 3 स्टेटमेंट्स इसके करेक्ट है, ओनली 3। नेक्स्ट, अर्घहत्ता, ये भी क्लास में डिस्कशन करने के टाइम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, एनसीईआरटी में इमेज मेंशन्ड है। एंड गाइज, ये यूपीएससी पहली बार नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी ने इसके बारे में पहले भी पूछा है, खुद यूपीएससी के ही पीवाईक्यू में ये मेंशन्ड है, एनसीईआरटी के पिक्चर से, एनसीईआरटी के पिक्चर से। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं पीवाईक्यू बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ, पीवाईक्यू बनाओ। अर्घहत्ता क्या है, ये देखो अब यहाँ पे अर्घहत्ता, एक बड़ी सी व्हील लगी है और इस व्हील में यहाँ पे मटके लगे हैं, ये कुआं है, यहाँ हमारा एक किसान भाई है, अब इस व्हील को घुमाएगा, कुएं में इस तरह से पानी आएगा बाल्टी से, इस मटके में भरेगा और यहाँ से ऐसे इरिगेशन हो रहा है, ये इरिगेशन निकल के पानी निकल रहा है। आंसर क्या होगा? अ लार्ज व्हील विथ अर्थन पॉट्स टाइड टू द अदर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। करेक्ट, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, ऐसे करके बनाना है गाइज एग्जाम में। अब अगले बार इसी तरह बनाना है। आज के एग्जाम में तो आई होप कि तुमने सही किया होगा, अगले एग्जाम की तैयारी इसी तरह करनी है, इसलिए पीवाईक्यू जरूरी।
नेक्स्ट क्या है, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टरमाथ ऑफ द चौरी चौरा इंसिडेंट। अब ये एक नया क्वेश्चन आया। अब इस नए क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हम कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे। तुमको हमेशा मैं बोलता हूं ना कि कॉमन सेंस पड़ोसी के पास छोड़कर नहीं जाना है, कॉमन सेंस अपने पास रखना है। क्या है भाई कि चौरी चौरा के आफ्टरमाथ के बाद किसने लोगों को लीगल डिफेंस, इंडियंस के लिए लीगल डिफेंस किया। अब चौरी चौरा क्या है, चौरी चौरा में हमने देखा कि किस तरह से पहले गांव वालों पर लाठीचार्ज होता है, फिर वो गुस्साए गांव वाले पुलिस स्टेशन पर जाते हैं, वहां उन पर गोली चलाई जाती है। अब ये गुस्साई भीड़ पुलिस स्टेशन में आग लगाती है, जिससे पुलिस वालों की डेथ हो जाती है। अब जब लोगों को अरेस्ट किया जाता है तो उनको प्रेजेंट कौन करेगा कोर्ट में, लीगल डिफेंस कौन देगा? क्या सीआर दास दे सकते हैं? ये तो वो प्रो चेंजर्स नो चेंजर्स वाले डिबेट में इन्वॉल्व थे, तो फिर सीआर दास साहब कहां से नाम होंगे? गलत हो गया। दूसरा क्या है, मदन मोहन मालवीय लॉयर ये भी थे, और मदन मोहन मालवीय भी खफा थे जिस तरह से गांधी जी ने चौरी चौरा के बाद बंद कर दिया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। सो यहां पॉसिबिलिटी बनती है। कृष्णकांत जी के बारे में आगे से याद रखिएगा कि ये उनके नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, ठीक है, अभी नहीं भी मालूम है फिर भी बी के साथ हैं। सी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। एक्चुअली में इनका जो रेलेवेंस है ना, इनका रेलेवेंस हम जालियांवाला बाग मैसेकर के टाइम में पढ़ते हैं, अभी नहीं, तो ये नाम यहां से कट गया। मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने कोर्ट केसेस लड़े थे, लेकिन इन्होंने तिलक साहब को रिप्रेजेंट किया था। कब रिप्रेजेंट किया था? पहला स्वदेशी मूवमेंट के टाइम में, केस हार गए थे। दूसरा होम रूल मूवमेंट के टाइम में, केस जीत गए थे। तो ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर क्या बचा? मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। आंसर बी। बना कॉमन सेंस से? बना कि नहीं बना बताओ। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रूट्स पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। इनमें से कौन पुर्तगीज लेकर आए थे? ये क्वेश्चन ना डिलीट होने के काफी चांसेस हैं। आपने इस बार वाले भी यूपीएससी के आंसर की में देखा कि कई क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसके भी काफी चांसेस हैं। वैसे अभी फिलहाल के लिए आंसर आई थिंक तुम लोगों ने सही टिक किया होगा, 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों, ऑल 3 डिलीट होने के इसलिए चांसेस हैं क्योंकि पपाया के बारे में रेलेवेंस तो गाइज हमारे रामचरितमानस और रामायण में भी है। जब रामायण और रामचरितमानस में रेफरेंस है तो पुर्तगीज ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये बात कैसे मान लें? पाइनएप्पल की खेती इंडिया में पहले भी होती थी। सो ये क्वेश्चन डिलीट होने का चांसेस है, इस पे क्लेम कर सकते हैं लोग, बट फिलहाल के लिए सी आंसर होगा। नेक्स्ट, डांसिंग गर्ल स्टैचू। अब इससे बढ़िया क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, बताइए। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू मोहनजोदारो की, ये तो एकदम सार्वभौमिक मालूम है। क्या भैया? ब्रॉन्ज की बनी हुई डांसिंग गर्ल की स्टैचू है ना। नेक्स्ट, दूसरा क्या है, यहां पे लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट गांधी जी हु कंसिस्टेंटली अपोज्ड अनटचेबिलिटी एंड अपील्ड फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम ऑल स्फेयर्स डिसाइडेड टू इंक्लूड द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन इन हिज पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम। कि इनमें से किसके बाद गांधी जी हरिजन प्रोग्राम के बारे में, हरिजन वर्क के बारे में अपना काम शुरू करते हैं? आंसर होगा पूना पैक्ट। अब थोड़ी याद करो कहानी क्या हुई। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल सेकंड कॉन्फ्रेंस मतलब सेकंड मीटिंग, गांधी जी जाते हैं, बट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच डिबेट के वजह से, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रेट के डिबेट के वजह से ये आरटीसी भी फेल होता है। गांधी जी वहां से वापस आते हैं और इसी बीच मैकडोनाल्ड क्या करता है, कम्युनल अवार्ड अनाउंस कर देता है, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्ट्रेट। गांधी जी इसके अगेंस्ट आमरण अनशन स्टार्ट करते हैं, और जब आमरण अनशन स्टार्ट करते हैं तो खुद बी आर अम्बेडकर जेल आते हैं, और गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच पैक्ट होता है, जिसको हम पूना पैक्ट बोलते हैं, सितंबर 1932 का। पढ़ा है ना ये सब। अब गांधी जी को लगता है कि अभी फिलहाल के लिए पॉलिटिकल वर्क करना, भारत की आज़ादी तब तक नहीं पॉसिबल हो पाएगी जब तक भारत का समाज एकजुट नहीं हो, और उसके लिए वो क्या स्टार्ट करते हैं जेल से ही, हरिजन वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ, किसका अपलिफ्टमेंट करना? पुअर का अपलिफ्टमेंट करना, ठीक है। इस तरह से गांधी जी का हरिजन वर्क स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन। अब ये भी कॉमन सेंस से बनाना है। वैसे तो इसको यूजीसी के एग्जाम में पूछा गया था, पर ठीक है हम सारा यूजीसी का क्वेश्चन तो नहीं बना रहे, बट ये कब बोल सकते हैं गांधी जी कि सेडिशन मतलब राजद्रोह, राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। अगर हम गांधी जी के बारे में स्टडी करें गाइस, तो गांधी जी ने तो पहले एम्बुलेंस कॉर्प बनाया अफ्रीका में, जहां पे उन्होंने ब्रिटिश और जो भी स्पेनिश सोल्जर्स थे सबकी हेल्प की, मदद की। इसके लिए ब्रिटिश ने गांधी जी को कैसर हिंद से भी सम्मानित किया। मतलब गांधी जी ने पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, वो 36 का आंकड़ा नहीं था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह होता है, ये तो गांधी जी का पहला एक्सपेरिमेंट था। यहां पे सेडिशन बोलने की बात ही नहीं हो सकती है। पब्लिक वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, लॉ को ब्रेक करना, ये राजद्रोह में काउंट हो सकता है, बट हम आंसर पढ़ने के लिए, आंसर जानने के लिए सीडी भी पढ़ेंगे। अटेंडिंग द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहां पे भैया राजद्रोह क्या है, यहां तो राजा के साथ बैठ के बात ही हो रही है ब्रिटेन में। डी, द लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। ये बहुत लास्ट की बात है। क्विट इंडिया मूवमेंट तक तो डू और डाई हो चुका था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यहां पे इतना क्यों बोलेंगे कि हम राजद्रोह कर रहे हैं? आंसर क्या होगा?
सॉल्ट लॉ ब्रेक करना, डांडी मार्च, बी, क्योंकि यहीं पर तो गांधी जी ने लॉ ब्रेक करने की बात की गई थी। सेडिशन वही होगा ना जब आप किसी राज्य का, किसी राजा का लॉ ब्रेक करोगे। बना आंसर कॉमन सेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रिसेंट के प्री सिक्योर में गाइज, कल परसों का सैटरडे फ्राइडे का जो प्री सिक्योर था, जिसमें मैंने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक करवाए थे, वहां तुम्हें बताया था कि ये जो विपास रिवर है, ये व्यास रिवर का नाम है। झेलम चेनाब रावी ब्यास, जो ब्यास रिवर है उस ब्यास का नाम क्या है? झेलम चेनाब रावी ब्यास। इसको क्लीन कर लो एक बार, जस्ट, हाँ अभी आ जाइए। झेलम चेनाब रावी ब्यास, ब्यास का नाम क्या है? विपास है। विपास ब्यास ऐसे करके समझाया था तुम्हें। तो अभी जो विपास रिवर है, व्यास रिवर है, ये इंडस की ट्रिब्यूटरी है और ये पंजाब वाले रीजन से फ्लो हो रही है। जब हम महाजनपद की मैप की बात करते हैं तो ये कंबोज महाजनपद जो है ये हमको कहाँ दिखता है? गांधार के ऊपर दिखता है। अब गांधार के ऊपर दिख रहा है मतलब वो नॉर्दर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया। ये कहाँ? पंजाब में बहने वाली रिवर है। तो मैच होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए मैं मैप देखने तुम्हें बोलता हूं महाजनपद का, कि मैप देखा करो वहां से। अस्मक या अस्सक इकलौता ऐसा महाजनपद जो डेक्कन रीजन में है, बताया था ये। और गोदावरी रिवर भी इसी डेक्कन रीजन में बहती है। तो करेक्ट मैच हो गया। 1 करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। अवंती, अवंती कहां पड़ता है भैया? अवंती पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका कैपिटल तुम्हें बताया था उज्जैन, महाकाल की नगरी। महादेव का आशीर्वाद, महाकाल का आशीर्वाद सब पर बना रहे। और महानदी ये कहां? ईस्ट में बहती है, उड़ीसा में। तो आंसर ये मैच होगा क्या? नहीं। कोसल, सरयू, कोसल नरेश राजा दशरथ के पुत्र और सरयू तट पर भगवान श्री राम की कहानियां, जग जाहिर है। करेक्ट। कितने करेक्ट हुए? 1 और 4। क्या आंसर होगा? बी। बना क्वेश्चन? ऐसे बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। नॉन कॉपरेशन इस बार बड़ा प्यारा लगा है यूपीएससी को। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट्स ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। एकदम सही बात है कि हम लेजिटिमेट और पीसफुल मीन से करेंगे। हाँ, इस लेजिटिमेट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड हो सकते हैं, बट कांग्रेस लेजिटिमेट तरीके से ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड भी हैं वो भी लेजिटिमेट हैं, क्योंकि भारत के लोग मांग क्या रहे हैं? स्वराज ही तो मांग रहे थे। दैट्स वाई इट वॉज करेक्ट। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम है। यहां पे स्वराज का मतलब अभी सेल्फ गवर्नमेंट ही था गाइज, याद रखना। अभी ये पूर्ण स्वराज नहीं है, वो 1929 में आएगा, है ना। दूसरा क्या? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इट वॉज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस विद सिविल डिसोबीडियंस एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द नेक्स्ट स्टेज ओनली इफ स्वराज डिड नॉट कम विद इन ए ईयर एंड द गवर्नमेंट रिसोर्टेड टू रिप्रेशन। ये भी तुमको मैंने बताया था ना कि गांधी जी ने क्या बोला कि सेकंड स्टेज के लिए हमने रखा है। क्या रखा है? सिविल डिसोबीडियंस, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, रेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज, ये सेकंड स्टेज के लिए रखा था। करेक्ट है, बोथ 1 और 2। आंसर क्या होगा? सी। ये लेजिटिमेट इलेजिटिमेट नहीं होगा। इलेजिटिमेट गलत चीज के बारे में गांधी जी थोड़ी बोलेंगे। अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, पर वो ब्रिटिश के अकॉर्डिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहां तो लोग तो स्वराज मांग रहे थे कि हमको सेल्फ गवर्नमेंट तो दो, क्योंकि तुमने बाकी कॉलोनीज को भी तो दिया है। और तुमने नहीं, होम रूल के बाद डिमांड बोला नहीं था क्या मॉन्टेग्यू ने, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? तो वो इलेजिटिमेट थोड़ी हुआ। चलिए 30 का आंसर सी, दोनों करेक्ट। लास्ट क्या है? अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अगेन अ वेरी कॉमन पीवाईक्यू, एक बड़ा कॉमन पीवाईक्यू है। बिहार पीसीएस में इसको कई बार पूछा गया और बाकी पीसीएस में भी, स्पेशली इस टर्म को, राजू का ये ना एक्चुअली में रस्सी, मतलब रोप जो होता है ना, और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको भी रिप्रेजेंट करता है गाइज। और कौन होता था? डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक उसी तरह प्रदेशिका एंड युक्ता भी। एक्चुअली में प्रदेशिका सीनियर है, उसके नीचे राजू का आएगा, उसके नीचे युक्ता आएगा। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मौर्यन टाइम के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, अ म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप इन 91 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ये फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय मतलब एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल है जो कि 1901 में सेटअप हुआ था। विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब ने किया था। कहां पर? लाहौर में। अब इसके लिए आपको भविष्यवाणी नहीं होनी चाहिए कि ये क्वेश्चन भी आपको मालूम होना चाहिए। यूजुअली बहुत रेयरली पीवाईक्यू में भी मिलता है। तो अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में छूट भी जाए प्रीलिम्स में, तो उसके लिए तो सर पीटने की बात नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स में 100 के 100 नहीं बनाने हैं। इस एक क्वेश्चन पे अगर, जैसे यहां किसी स्टूडेंट ने ग्वालियर टिक लगाया है,
ठीक है, उसने कुछ सोच कर लगाया होगा, बट अगर यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है तो इसको छोड़ देना ही समझदारी है ना गाइज। बहादुरी और बेवकूफ़ी में धागे भर का फर्क है, वो धागा नहीं क्रॉस करना है। आंसर इसका लाहौर है, याद रखिएगा। एक म्यूजिक स्कूल है जो लाहौर में सेटअप किया गया था, बाद में फिर बॉम्बे भी आता है और इंडिया के अलग अलग प्लेसेस में। आंसर डी। नेक्स्ट क्या है हमारा, अगेन अ वेरी सिंपल पीवाईक्यू एंड फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस, कि भैया मिलिट्री कैंपेन कहां पर, तो पावरफुल मैरीटाइम स्टेट किनके अगेंस्ट, मलायन पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा, ये सब किस रीजन में हो सकते हैं, ये यहां इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन वाला रीजन है, इंडियन ओशन। और इंपेरियल पावर की हम बात करें, मैरी टाइम इंपेरियल पावर की, नेवल पावर की, तो हम हिस्ट्री में किसके बारे में नेवल पावर के बारे में पढ़ते हैं, चोल, ये हमारा राजेंद्र चोल। इसके फादर राजराज चोल ने ही ये स्टार्ट कर दिया था, और राजराज चोल के टाइम में इसका बेटा अटैक करता है और आगे भी अटैक करता है, तो आंसर होगा चोल हमारा। यहां तो कंफ्यूजन भी तुमको नहीं है, चोल पहले से दिया है, मैरी टाइम नेवल इंडिकेशन है, बन गया आंसर सिंपली। ये थे हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके आज के यूपीएससी प्रीलिम्स के। जो मैंने अभी सिखाया है ना, इसको याद रखना। आज का प्रीलिम्स हो गया, उसको लेकर रोना चिल्ला पिटना नहीं करना है। आपने मेहनत की, दैट इज सेटिस्फैक्टरी, मैं उससे सेटिस्फाइड हूं, और मेहनत रंग भी लाएगी, आपका रिजल्ट भी होगा। अगला एग्जाम बाकी है अभी, उस एग्जाम के लिए फिर वेट, पढ़ाई करनी है अच्छे से। जो लोग एपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं उनको एपीएससी प्रीलिम्स अच्छे से पढ़ाई करनी है। जिनको लग रहा है आंसर की से मैच करके कि प्रीलिम्स मेरा निकल जाएगा, मेंस में दे सकता हूं, दे सकती हूं, आप एपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई कीजिएगा, यूपीएससी मेंस के लिए भी पढ़ाई कीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ हम जल्द मिलेंगे, उसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।